drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it drop it drop it drop it. Pimps in the crib, mom. हाँ तो दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की लास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के बाद आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना खत्म हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपकी स्क्रीन पर एक ना क्वेश्चन आप लोग को ना दिख रहा होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, महा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जिसमें सारी की सारी बातें उसमें आने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बैलेंस मतलब ना नेट प्रॉफिट डिफरेंस दिया हुआ है, सारा ओपनिंग क्लोजिंग का ठीक है, और उसके बाद आपके पास डिविडेंड पेड इन द ईयर, और उसके बाद डेप्रिसिएशन, नेचुरल कंपनसेशन, यानी कि अब आपको पूरा वर्किंग नोट से लेके सारी चीज़ें इसमें बनानी है। A to Z चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट से। शुरुआत करते हैं अपन लोग वर्किंग नोट से, वो भी किसके? NPBT के। NPBT के हम लोग वर्किंग नोट से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब NPBT का जो वर्किंग नोट है वो हमारे लिए क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं NPAT, जो कि हमारे पास कितना है? 8 लाख रुपए। हमारे पास कितना है? 8 लाख रुपए। अब प्लस कुछ नहीं, फटाफट जनक की बेटी को पटाया, प्लस उसको प्रपोज किया, फिर उसके बाद उसके खर्चों के लिए प्रोविजन बनाया। हमारा रिलेशनशिप 6 महीने चला, फिर उससे हमको क्या हो गए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हो गए। उसके बाद ने मुझे सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया, जिससे मुझे क्या हो गए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गए। लीजिए भैया, ये सारी चीज़ें हमने भड़ा यहाँ पर क्या कर दी? लिख दी। इसको लिखने से फ़ायदा क्या होगा? अब आपको बस डेटा पकड़ना और यहाँ पर टापना है। चलिए फिर NPBT पता चल गया। जनरल रिजर्व पूरे क्वेश्चन में खोज लो, कहीं पर जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं है, इग्नोर। प्रोविजन फॉर ना प्रपोज डिविडेंड, ये जो डिविडेंड पेड है ना, यही आपका प्रपोज डिविडेंड है। ठीक है, कितना? 1,10,000। लो 1,10,000। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? हाँ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी कितना है? 1,10,000। लो इंटरिम डिविडेंड कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं सर, हमको कहीं नहीं दिख रहा है। चलो ये भी डैश है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है क्या? कंपनसेशन फॉर नेचुरली क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं है। कंपनसेशन मिला है हमको, ठीक है, तो लॉस के बारे में तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। प्रोविजन टैक्स रिफंड, हाँ सर टैक्स रिफंड है 10,000 का आपका। लो कोई दिक्कत नहीं है हमको यहाँ पे। और कुछ इनकम टैक्स पेड हमारे काम का नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर 75,000। ये लो भैया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्या हो गई? आ गई। क्लियर है? एक बार 95,000 ये आपका क्या आ गया? NPBT। लीजिए दोस्तों, ये आपका आ गया NPBT। अब हमने लिखा यहाँ पे A, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी NPBT। लीजिए बॉस, NPBT अपन लोग डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे? नेट पे लिखने वाले हैं। कहाँ पे? नेट पे। कितना? 9,35,000। 9,35,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या लिखते हैं? फेज 1। दोस्तों दिया हो ना दिया हो, हमको लिखना है एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या? एक्सपेंस और लॉस। लीजिए, हो गया। तो दोस्तों अब हमें ना क्या करना है? चेक करना है कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉसेस कुछ है कि नहीं। मैं बार बार बोलूंगा तो आप ना बोर हो जाएंगे। आपको पता है नॉन कैश में 3 चीजें आती हैं और नॉन ऑपरेटिंग में भी 2 चीजें आती हैं। तो चलिए फिर ना चेक कर लेते हैं, कहीं पर डेप्रिसिएशन है क्या? ओहो हो, पहले ही मिल गया हमको। डेप्रिसिएशन कितना है? 1,50,000। चलो भैया 1,50,000 लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 1,50,000 ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि किसी भी प्रकार का लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड या गुडविल एमोर्टाइज। लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड कहीं पर दिख रहा है क्या? ओहो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 का। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब समझ आया कि ये फॉर्मेट बेस्ड है।
जितना फॉर्मेट आपको याद रहेगा, डेटा पिक करना उतना ही इजी रहेगा आपके लिए। लॉस हो गया, और किसी प्रकार का लॉस दिख रहा है क्या? नहीं। अब किसी प्रकार गुडविल अमोर्टाइज नहीं है सर, कहीं पर भी नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या उसमें इंटरेस्ट पेड, पहला इंटरेस्ट पेड, और या किसी प्रकार का हमारे पास न क्या चीज़ आनी चाहिए, शेयर इशू एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट पेड कहीं पर भी है क्या सर? इंटरेस्ट पेड तो कहीं पर भी नहीं है। चलो ख़त्म यहाँ पे बात। अब आ जाते हैं अपन कहाँ पे? लेस में। लेस में क्या लिखेंगे? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, आई बात समझ में आपको? यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। नॉन कैश इनकम आपकी कितनी होती है सर? एक ही होती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। देख लेते हैं। ओ ये दिख गया, गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना है भैया यहाँ पे? ला 90,000 का। चलो हमने लिख लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 90,000 का। चलो, और किसी प्रकार की नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी होती है? 3। कौन सी होती है आपकी? पहला इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद रेंटल इनकम, उसके बाद डिविडेंड इनकम। क्या कहीं पर भी है? कंपनसेशन, डेप्रिसिएशन, ये डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है दोस्त यहाँ पर आपको। कितने का? 20,000 का। डिविडेंड रिसीव्ड कितना? 30,000 का। और ये सारा किस में चलेगा? माइनस में चलेगा। और किसी प्रकार की कोई रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम कुछ भी दिया है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया है। चलो फिर शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 1,80,000, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,20,000। खत्म, जीरो, टाटा, बाय बाय। अब ये कितना हो जाएगा? 995। लो भैया, इसको हम क्या नाम देते हैं? कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। लीजिए, कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एड डिक्रीज इन CA, increase in CL, less increase in CA, decrease in CL। ये लो भैया। चलो अब सिर्फ करंट एसेट्स के बारे में बात करेंगे और करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद करो, मैंने बता चुका हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट में इंक्लूड मत करना। चलो उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट। ये लो भैया, डिक्रीज इन करंट एसेट कितना है? डिक्रीज इन करंट एसेट पहला है आपका 40,000 का। लो भैया। फिर उसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये लो, इंक्रीज इन CL कितना है आपका? 70,000 का। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लो, डिक्रीज इन CL। देखो हम सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर पुटअप करते जा रहे हैं। 10,000 का माइनस में डाल दो। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट। लो, ये तो पहले से हमको सब बना के दे दिया है। 60,000 का। लीजिए, माइनस करिए। और कुछ है क्या? नहीं है सर। और चलो भैया, ये आपका हो गया 1,10,000, ये आपका हो गया 70,000। अभी आपका कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर आएगा सर 40,000। 40,000 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 लाख। ये हमारा हो जाएगा 1,10,000। इसको माइनस के बचा 40 इसमें प्लस किए 10,35,000। ये लो, 10,35,000 आ गया। इसको हम नाम क्या देंगे? कैश फ्लो, सॉरी, आफ्टर चेंज
इन वर्किंग कैपिटल। ये लो। अब बारी आती है फेज 3 की, जो कि अभी आप लोगों ने देखा ही नहीं है, लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें कितनी चीज़ें आती हैं? सिर्फ और सिर्फ गिनती की 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? सबसे पहला टैक्स पेड, टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। चलिए सबसे पहले अपन लोग देखते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है भैया? टैक्स पेड अलग से दे दिया है 1,20,000 का। लाइए 1,20,000 का। लो हो गया। ये क्या होगा हमारा? सॉरी ये माइनस होगा, क्योंकि टैक्स पेड है ना, पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद टैक्स रिफंड है क्या? हाँ सर, प्लस कर देते हैं। टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड कितना है आपका? टैक्स रिफंड 10,000 का। ये लो 10,000 का। फिर उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। कौन सी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? सर वो कंपनसेशन मिला था ना आपको 75,000 का। मैं बोला ओ ये वाला। किसी प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है क्या? नहीं सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आपके पास एक भी नहीं है। चलिए ये हमारे पास आ गया। अब इसका हिसाब किताब ना करके तो ये आपका हो गया 10,10,000। 10,10,000 इसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये लीजिए, ये रहा ना दोस्तों आपका पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन। ऐसे बनाया जाता है जिसमें हमने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 को प्रॉपर यूटिलाइज किया। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा आएगा जिसमें आपको दिमाग लगाना है, बाकी और कहीं पर भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे तो वर्किंग नोट के नंबर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। वो भी सिंपल वर्किंग नोट है, लेकिन उसको करने के बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अगली वीडियो में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पुट अप करेंगे और होप सो आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।